हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, तो चलिए व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये जो है मैं गई थी डे टू डे जो करामा में है। अच्छा, तो दीदी बोल रहे थे कि शी वांटेड सम डिस्पोजेबल्स। सो मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी आ गए थे थोड़े चीज़ें यहाँ पे लेने के लिए। तो ये डे टू डे में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में भी। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉकरी, माशाल्लाह इतनी अच्छी क्रॉकरी यहाँ पे थी। तो आपको कोई भी कलर चॉइस चाहिए, ये देखिए ये जो सर्विंग ट्रे था। सो मुझे इसका जो कलर है वो काफ़ी पसंद आया था। और मेरी मम्मी तो क्रेज़ी है किचन वेयर में। किचन के जो भी स्टफ़ है, कहीं पे भी जाओ किचन का जो सामान है वही सेक्शन में मेरी मम्मी आपको मिलेगी। सो सब मम्मियों का यही हाल है। तो एनीवे मैं उनको अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे छोड़ के मैं और हस्बैंड ऊपर के सेक्शन में चले गए थे। और यहाँ पे देखिए वो फिनिश करने के बाद वो आ गई थी यहाँ पे क्लिप्स लेने के लिए। और फिर मम्मी ने मुझे कॉल किया कि आके थोड़ा सिलेक्शन करके दे दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के ये जो हेयर क्लिप्स है ये थे। तो मैं भी इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा क्रंचीज़ यूज़ करती हूँ और मैं हिजाब्स पहनती हूँ। तो बट मम्मी को ये सब सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये देखे ये थोड़े क्लिप्स ले रहे हैं। मैं ऐसे क्लिप्स लेती हूँ उनको जो सब आउटफिट्स के ऊपर उनको मैच हो जाए। तो यस, मुझे ये एक गोल्डन वाला बहुत अच्छा लगा। और ब्लैक में कुछ लूँगी मैं, और फिर उसके बाद कुछ और बेज कलर्स में। तो मैं ऐसे कलर्स लेती हूँ जो उनके हर एक आउटफिट के ऊपर अच्छे से मैच हो जाए। और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि मेक श्योर करें आप कोई भी क्लिप जब लें तो उसका जो वेट हो ना वो थोड़ा लाइट वेट हो। जब वेट लाइट होता है तो आपको हेडेक नहीं होता। अगर आपका क्लिप का वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो जाता है। एनीवे मैंने थोड़े शॉपिंग क्लिप्स की कर ली और फिर यहाँ पे मैं किड सेक्शन में आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी वैरायटी थी, मैं सोच में पड़ गई कि पता नहीं मैं क्या लूँ। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अलीज़ा को कुछ ले लो, अलीज़ा को कुछ ले लो। और फिर अलीज़ा को एक्चुअली जब मैं ये सब पहनाती हूँ ना, कोई भी छोटा वाला भी रबर बैंड डालूँ तो वो 1 सेकेंड में निकाल के फेंक देते हैं। उनको कुछ भी नहीं चाहिए उनके हेयर में। सिर्फ मैंने 2 या 3 हेयर बैंड्स अलीज़ा को लिया था और थोड़ी रबर बैंड्स। तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगी उनको पहनाने के लिए। अगर वो यूज़ टू हो जाएंगी तो फिर उसके बाद थोड़ी अच्छी वैरायटी में मैं कुछ भी एक्सेसरीज़ उनको लूँगी। अब तो जब वो पहनते नहीं हैं तो बेवजह ले के रखना, तो वो चीज़ तो सेंस नहीं करेगी। एनीवे यहाँ पे देखिए मैं और थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर कर रही हूँ शॉप में। तो ये जो बाथरूम के जो भी स्टफ़ चाहिए आपको, ये सब कुछ इसका सेक्शन अलग था। और यहाँ पे मैं थोड़ा डाइनिंग टेबल के कवर्स आते हैं ना वो देख रही थी। तो यहाँ पे आप आपका डिज़ाइन जो भी है और आपका जो भी डाइनिंग टेबल का साइज़ है वो हिसाब से आप यहाँ पे आराम से कट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये एक ट्रे है। और मैंने ये एक ट्रे अपने घर के लिए लिया था तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका सेट ऑफ 2 था। तो एक सेट में मैं एक मेरी सिस्टर को दूंगी और एक अपने लिए। और जब मैंने उस सेक्शन में वुडन ट्रे लिया था, फिर थोड़ा आगे आने के बाद मुझे ये थोड़े ट्रेस दिखे। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये थोड़ी काफ़ी बड़े साइज़ के थे। तो ये जब मेहमान आएंगे और बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे ना तब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगेन इसको लेके फिर आपको कबर्ड में रखने हैं और मेहमान के लिए वेट करना है। तो मेरा एक मानना है कि जो भी चीज़ आप लो अपने लिए फ़ौरन से यूज़ करो। तो फिर इसमें छोटा साइज़ भी अवेलेबल था, बट मम्मी बोल रही थी कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी वुडन ट्रे की थी। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसको रख देते हैं और डायरेक्टली वुडन ट्रे को ही ले लेते हैं। और फिर उसके बाद उस सेक्शन से निकल के मैं यहाँ पे आ गई थी। तो इन चीज़ों की तो आप बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ मैं अपने व्लॉग के लिए थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए शूट कर लेती हूँ। ये जो ग्लासेस रखते हैं ना डाइनिंग टेबल के लिए, ग्लास होल्डर है ये। तो इसमें जब ग्लासेस रखते हैं तो ग्लासेस की लुक्स भी अच्छी आती है और ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ये कढ़ाई थी, ये जो मुझे इतनी पसंद आ गई थी, माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, एकदम क्यूट थी। बट मम्मी बोल रहे थे इसमें पका नहीं सकते बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पतला है और इसमें सिर्फ सर्विंग करेंगे। What is your name? Aisa. Where is your friend?
अच्छा, तो ऑलमोस्ट जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो उतना तो ले लिया था। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आने का नाम ही नहीं ले रही है और फिर उनको फिर से ये चाहिए। एनीवे हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और घर आने के बाद यहाँ पे देखिए मेरी बहन घर पे थी, तो उन्होंने ये मज़े के बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़ एयर फ्राई करके, एक्चुअली मैं जो है ना डीप फ्राइड स्टफ़ थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैं इतना खाती नहीं हूँ। सो उन्होंने इसको एयर फ्राई किया और फिर उसके साथ हम लोगों को सर्व किया। तो इतने मज़े के थे ये बर्गर्स, माशाल्लाह मैंने अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद मैं सो गई। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डे हो गया था। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी पैकिंग कर लूँ, तो हम सब फैमिली मिलके बाहर बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सब चीज़ अच्छे से पैक करनी होगी। तो जितना भी सामान मुझे याद है मैं पैक कर रही हूँ। सो बच्चे उठने से पहले मैं और मेरी सिस्टर मिलके ऑलमोस्ट हाफ़ ऑफ़ द स्टफ़ को पैक कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोगों को भी टाइम मिल जाएगा अच्छे से तैयार होने के लिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो है ना ये ग्लव्स, हैंड ग्लव्स रख रही हूँ। सो हाइजीन पर्पस के लिए ये भी काम आ जाएगा। तो मैं इसका पूरा बॉक्स रखूँगी और उसके साथ ही साथ मैं फ़ॉयल रख रही हूँ और ये स्टिक्स रख रही हूँ, बिकॉज़ इसमें ही जो शीख का जो कबाब है ना वो अच्छे से होल्ड हो जाएगा। एनीवे यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ। काफ़ी हद तक मैंने एक बॉटल स्प्रे में रख लिया था और मम्मी बोल रही थी कि इतना काफ़ी नहीं रहेगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ और एक छोटे बॉटल में कंटेनर में डाल के मैं और थोड़ा ऑयल रख लूँगी। यूजुअली मुझे बारबेक्यू वगैरह बाहर जाके करने के लिए बहुत दिल करता है, बिकॉज़ मैं बारबेक्यू बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। बिकॉज़ मुझे वो जो शीख है, वो कबाब है, वो बैंगलोर स्टाइल का, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे, मेरे जीजू को, मेरे हस्बैंड को, सब लोगों को बहुत पसंद है। तो मम्मी ने काफ़ी हद तक पूरी प्रिपरेशंस करके इंडिया से लाई थी और एक्चुअली प्लान था कि हम घर पे ही बनाएंगे, बट फिर लास्ट मोमेंट प्लान बदल गया, तो सोच रहे थे कि बाहर जाके आराम से अच्छे से उसको एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ ही साथ हम लोगों ने ये वाइट सॉस पास्ता बनाया है। ये बच्चों के लिए स्पेशली है, बिकॉज़ हमारा जो बारबेक्यू है ना वो काफ़ी स्पाइसी है, तो बच्चे बिल्कुल इसको एंजॉय नहीं करेंगे। तो इसलिए उन लोगों के लिए सेपरेट से हम लोगों ने ये वाइट सॉस पास्ता बनाया। तो इसके ऊपर चीज़ के जो स्लाइसेस हैं ऐसे ही रख दिए हैं, वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएंगे। ये जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम था बीफ का, चॉप्स का और शीख का जो मसाला है उसका, ये सब कुछ मम्मी ने इंडिया से करके लाए थे। तो काफ़ी हद तक ये हमारा काम बहुत इजी हो गया था। तो इसको फ्रीज़ करके लेके आए थे, तो हम लोगों ने उठा के सिर्फ इसको बैग्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अच्छा, तो और यहाँ पे जो पाइनएप्पल स्वीट है वो भी मम्मी ने इतनी मज़े की बनाई थी। तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट बनाएंगे तो उसका रेसिपी रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट करूँगी। और यहाँ अपने लिए थोड़े फ्रूट्स, मुझे बच्चों को बहुत फ्रूट्स पसंद है, तो जो भी फ्रूट्स घर पे अवेलेबल था उसको वॉश करके थरोली ये भी साथ ही साथ लेके जा रहे हैं, बिकॉज़ अगर कुछ स्नैक चाहिए तो हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो आपकी डेली लाइफ में जितना हो सकता है उतना फ्रूट्स को। ओके, तो ऑलमोस्ट पूरी पैकिंग हो गई थी। इतना हम लोग थक गए थे, सुबह से हर चीज़ पैक कर रहे हैं और उसके बाद एक एक चीज़, अगर एक चीज़ भी भूल गए ना तो फिर पूरा पूरा प्लान ऊपर नीचे हो जाएगा, बिकॉज़ हर एक चीज़ हमारे पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए लास्ट मोमेंट में भी मेरी मम्मी यहाँ पे फिर चिकन की ग्रेवी बना दिया, बिकॉज़ सब चीज़ ड्राई था, कोई भी ग्रेवी जैसा कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ पे ये ग्रेवी बना दिए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को जो है ना ग्रेवी बहुत पसंद है, तो ड्राई के साथ उनको ग्रेवी इम्पॉर्टेंट है, तो उनका सोच के मेरी मम्मी फिर से बना दिया। पता नहीं ये मम्मी कब समझेंगी। अच्छा खैर, उसके बाद फिर से मैंने उसको ये पतीला धुना, पैक करके फाइनली फ़िनिश करके आ गई और मैं आके रेडी हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने ये ब्लू अबाया पहना है और मेरी सिस्टर, मैं और दोनों भी रेडी हो गए थे। ये मेरे सिस्टर का अबाया है और फिर यहाँ पे लास्ट मिनट थोड़ा टचअप्स मेकअप करके हम लोग निकल गए। पूरा सामान हमने पकड़ाया हमारे हस्बैंड के हाथ में और उसके बाद मैं शुरू हो गई व्लॉग के लिए। यहाँ देखिए अलीज़ा और हमदा को मैंने सेम आउटफिट्स पहनाया था। मैंने इसको शूट नहीं किया बिकॉज़ मेरी हालत आधी से ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहीं पे।
बिकॉज़ इतना मैं थक गई थी, आई वाज सुपर टायर्ड। और मैं कार में बैठूँगी बिकॉज़ ऑलमोस्ट 1 आवर की जर्नी है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो और हमें जो जहाँ पे जाना था उसके लिए ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स लगेगा। तो मैं सोच रही थी मैं आराम से रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, और मैं अपने थोड़े ईमेल्स को और व्हाट्सएप में थोड़े मैसेजेस आए थे ब्राइडल बुकिंग्स के, मैं उसको रिप्लाई कर रही थी अलीज़ा को साथ ही साथ रख के। और फाइनली यहाँ पे हम लोकेशन पे देखिए आ गए। तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पार्किंग। कभी भी यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, पता नहीं जितना भी जल्दी आओ आपको पार्किंग का यहाँ पे मसला होता ही होता है। तो सबसे बड़ा मज़ा अब आ रहा है। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे नून मिनट्स के डिलीवरी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, हम लोगों ने मॉर्निंग से इवनिंग तक सिर्फ पैकिंग ही कर रहे थे। इतनी पैकिंग की बट एट द एंड ना हम लोगों ने पैन ही भूल के आ गए थे घर पे, जिसमें हम फ्राई करेंगे वो पैन ही नहीं लाए। और फिर मेरी सिस्टर बोल रही थी कोई बात नहीं, हम ऑर्डर कर देंगे, 5 या 10 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे पिकअप ले लेंगे और फिर उसके बाद अंदर चले जाएंगे। बिकॉज़ पैन ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं, फ्यूचर में अच्छे से काम भी आ जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। एनीवे इतना पैक किया, इतनी मेहनत की, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, इट्स फाइन। अच्छा बोल के फिर हम अंदर आ गए। अंदर आके हमने एक कॉर्नर पकड़ा। यहाँ पे पार्क में हर एक फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। छोटी मस्जिद रहेगी पार्क के अंदर, या फीमेल लेडीज़ सेक्शन अलग रहेगा, जेंट्स अलग रहेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी रहती है, और इसीलिए मुझे बाहर जाके अच्छे से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना हो सकता है उतना मैं बाहर की लाइफ एंजॉय करती हूँ जब मैं दुबई जाती हूँ। तो एनीवे ये देखिए सब चीज़ रेडी थी, और ये डीप फ्रोज़ भी हो गया था ऑलमोस्ट। तो अब हम इसको फ्राइंग करेंगे। हाँ। हफ्सा हफ्सा पास्ता खाती हूँ। आओ बैठो। आओ बोलो पापा को, प्लीज बोलो। डालो मुझे। अच्छा, तो काफ़ी हद तक जैसे प्लान किया था सब कुछ हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे गरम गरम ये मौसम में चॉप्स बन रहे थे। मैंने अच्छे से इसको एंजॉय किया, और मैं वेट कर रही थी मैं कब शीख कबाब खाऊं। एनीवे यहाँ पे मम्मी बना रही थी, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोगों ने पूरा रैप अप कर लिया, और उसके बाद हम घर निकल गए। ऑन वे ये मस्जिद में लाइट शो हो रहा था, वो भी कवर करके हम घर जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।